वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपानोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज हाइड्रोलाइज्ड अंडर एसिडिक कंडीशन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइनल प्रोडक्ट? हमने रिएक्शन करवाना है प्रोपानोन का और हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हाइड्रोलाइज अंडर एसिडिक कंडीशन में तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा? प्रोपानोन प्रोपानोन react with hydrogen cyanide। प्रोपानोन react करेगी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ टू गिव cyanohydrine, जिसको हम अल्फा हाइड्रो ऑक्सी नाइट्राइल भी कहते हैं। दिस इज एन एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे देखें सी डबल ओ एच, और ये देख अल्फा कार्बन के साथ ओ एच भी अटैच है। तो अल्फा अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे तफसील से देख सकते हैं कि प्रोपानोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया उसने, और टू हाइड्रो ऑक्सी टू मिथाइल प्रोपानोन नाइट्राइल बनाया, जिसमें ये देखें ये हमारा एक रेडिकल है, हमारा एक ये रेडिकल है, और एक यहाँ पे हमारा ये एक रेडिकल है, दो रेडिकल है। एक रेडिकल है और ये दो रेडिकल, ये हमारी इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी। इसमें यहाँ इसकी जगह पे आर आर लिख दिया हमने, बाकी सेम टू सेम वही है। और जब हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई, हीट किया HCl की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये। तो प्रोपानोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ पहले स्टेप में टू हाइड्रो ऑक्सी टू मिथाइल प्रोपानोन नाइट्राइल, और प्रोपानोन नाइट्राइल को दोबारा हाइड्रोलाइज करेंगे, HCl कैटलिस्ट और हीट करेंगे, तो ये अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 2, कंपाउंड एक्स अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। C4H9Br, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन और हीट करेंगे इसे हम, तो ये बना देगा C4H10 ऑक्सीजन O। फिर Cr2O7-2 चार्ज, और साथ में प्रोटोनेशन करवाएंगे एक्वा सोल्यूशन की, और साथ में हीट करेंगे, तो ये बन गया C4H8O ओनली। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि एक्स क्या चीज़ है। एक्स हमारा ये जो रिएक्टेंट है ये क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को देखें, टू ब्रोमो ब्यूटेन C4H9Br, टू ब्रोमो ब्यूटेन C4H9Br undergo hydrolysis with NaOH to give टू ब्यूटानोल। वो हाइड्रोलाइज करेगा NaOH के साथ, यहाँ पे NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करेगा तो दो ब्यूटानोल देगा। तो ये हमारे ब्यूटानोल है C4H10O, विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एसिड डाइक्रोमेट। ये है एसिड, ये प्रोटोनेशन शो किसको शो कर रहा है, एसिड को डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है ना। तो क्या देगा टू ब्यूटानोन, तो ये बन जाएगा ब्यूटानोन C4H8O। तो हमारा टू ब्रोमोब्यूटेन हाइड्रोलाइज करेगा NaOH के साथ तो दो ब्यूटानोल दे देगा, और फिर ब्यूटानोल फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा एसिड डाइक्रोमेट के साथ, तो ये दे देगा हमारे पास ब्यूटानोन। ये ब्यूटानोल है, या सॉरी ब्यूटानोल पड़ा था, टू ब्यूटानोल देगा, और ब्यूटानोल से ये बन जाएगा ब्यूटानोन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रोमोब्यूटेन। एमसीक्यू नंबर 3, द रिएक्शन scheme outlined the production of one monomers of nylon 66 from compound X। यानी नायलॉन 66 का वन मोनोमर बनेगा किसी कंपाउंड एक्स से, ये हमारा कंपाउंड एक्स है। तो पूछे व्हाट इज द कंपाउंड एक्स, तो कंपाउंड एक्स है क्या? तो इसको हम देखते हैं कि पोटेशियम साइनाइड में जो ये साइनाइड है ये कंपाउंड एक्स पे अटैक करेगा, और तमाम कंपाउंड में से जो होलोजीन होगा उसको रिप्लेस कर देगा।
तो ये तो सारा कंपाउंड वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो साइनाइड है यहाँ पे और यहाँ पे, ये साइनाइड ने अटैक करके यहाँ से और यहाँ से होलोजीन को रिप्लेस किए। साइनाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल है, तो ये न्यूक्लियोफिल अपने से कमजोर न्यूक्लियोफिल जो कि होलोजीन है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब कंपाउंड है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप साइनाइड को यहाँ से रिप्लेस करें, रिवर्स में जाएं, तो यहाँ पे आप होलोजीन डाल दें। यहाँ पे आप होलोजीन डाल दें, कोई भी हेलोजीन, सॉरी, कोई भी हेलोजीन डाल दें। अब हम देखेंगे कौन सा हेलोजीन। तो कंपाउंड के शुरू में यहाँ पे हमने हेलोजीन डालना है और यहाँ पे हाइलोजीन डालना है। अब यहाँ पे देखें किस ऑप्शन में हेलोजीन दिए हुए हैं शुरू और आखिर में, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है, और इस ब्रोमीन पे साइनाइड ने अटैक किया है दोनों पे, और इसको रिप्लेस करके खुद साइनाइड आ गया। तो इसका मतलब है ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द साइनाइड ऑइन अटैक द न्यूक्लियोफिल ऑन कंपाउंड एक्स, इसके न्यूक्लियोफिल कंपाउंड एक्स पे अटैक करेगा एंड रिप्लेस, और रिप्लेस कर देगा। और ऑप्शन में बता रहा है कि हमारा जो हेलोजीन है वो ब्रोमीन एटम था, उसको दोनों साइड पे साइनाइड ने रिप्लेस किया। तो ये सारा का सारा यही कंपाउंड होगा, सिर्फ शुरू में और आखिर में हेलोजीन आ जाएंगे। तो इसमें सेम टू सेम सारा कंपाउंड शुरू और आखिर में हेलोजीन। हमारा ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 4, burnt sugar has two functional group indicated by Q and R। Q और R से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे R है यहाँ पे Q है, ये दो फंक्शनल ग्रुप उन्होंने इंडिकेट किए हैं burnt sugar में। When this compound is treated in the laboratory with 2,4-dinitro phenyl hydrazine and falling reagent, which functional group are responsible for positive test? जब इसी कंपाउंड को हमने ट्रीट किया 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ और फॉलिंग रीजन के साथ, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव टेस्ट की वजह बनी? तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। आप देखें जो ग्रुप क्यू है, ये क्यू है, ये कीटोन है, यहाँ पे देखिए ये कीटोन है, एंड ग्रुप जो आर है वो एल्डिहाइड है, और जो आर है ये एल्डिहाइड है। तो दोनों ग्रुप है ये 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ टेस्ट करेगी। तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल के साथ क्यू और आर दोनों करेंगे। तो ऑप्शन ए भी इस लिहाज से ठीक हुआ, क्यू और आर दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव करेंगे। लेकिन फॉलिंग सोल्यूशन भी देखना होगा, बट एल्डिहाइड जो होती है वो सिर्फ फॉलिंग सोल्यूशन का टेस्ट पास करते हैं। तो आर सिर्फ फॉलिंग सोल्यूशन टेस्ट पास करेगा, तो आर सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, कि क्यू और आर यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का टेस्ट पॉजिटिव करेंगे, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड जो होगा हमारा वो फॉलिंग सोल्यूशन पे टेस्ट पॉजिटिव करेगा। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5, इथेनॉल में बी कन्वर्टेड इनटू थ्री कार्बन एसिड। इथेनॉल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं थ्री कार्बन एसिड में इन टू स्टेप, दो स्टेप के प्रोसेस में। विच कंपाउंड इज इंटरमीडिएट, तो डबल स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा होगा? अब थ्री कार्बन हमें ढूंढने, थ्री कार्बन एसिड है, तो थ्री कार्बन ऑप्शन सी हो सकता है और डी हो सकता है। लेकिन इथानॉल जब रेड करता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है जो एज इंटरमीडिएट है वो है टू हाइड्रो प्रोपेन नाइट्राइल। टू हाइड्रोप्रोपेन नाइट्राइल, इसके अंदर थ्री कार्बन एटम होते हैं। तो ऑप्शन डी, ठीक ना, टू, टू के साथ हाइड्रोक्साइल, इस सेकंड के साथ हाइड्रोक्साइल है, टू हाइड्रोक्साइल, ठीक है ना, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, सी एन साइनाइड या नाइट्राइल। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3CH2OH। ये देखें ये स्टेप वन में CH3CHO में कन्वर्ट हो गया स्टेप वन में, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, कि ये अल्कोहल से CHO में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन स्टेप टू में देखें CH3CHOH, ये पूरे का पूरा इस तरह का एक मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो गया है, तो इस स्टेप टू को हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ये एल्डिहाइड था, अल्डोल था, और ये अल्कोहल है, इसकी क्या हुई है
कंडेंसेशन, विच टर्म कुड बी यूज फॉर डिस्क्राइब स्टेप टू। तो स्टेप टू मैं पहले ही आपको बता दिया, ये हमारी कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप टू इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड स्टेप वन इज ऑक्सीडेशन। उसमें स्टेप वन में ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीजन लैदा कन्वर्ट हो गया, फंक्शनल ग्रुप इसका चेंज हो गया है। तो स्टेप टू के बारे में उन्होंने पूछा था, स्टेप टू हमारा होगा कंडेंसेशन। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 7. Which compound react with its own oxidation product? Its own oxidation product. An oxidation which involve no loss of carbon. एक ऐसी oxidation जिसमें कार्बन का लॉस ना हो, to give a sweet smelling liquid. तो वो sweet smelling liquid दे। सोल्यूशन देखते हैं हम। प्रोपान वन ओल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस प्रोपानॉल। तो हमारा जो प्रोपान वन ओल है वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा प्रोपानॉल, विच अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, जिसे हम सेल्फ कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन लॉस नहीं होती। सेल्फ कंडेंसेशन वो आपस में मिलते ही हैं, उसे कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। हम लास्ट एमसीक्यू में भी देख के आए हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपान वन ओल। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा सेल्फ कंडेंसेशन या अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, जिस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन विद नो लॉस ऑफ कार्बन। MCQ number 8. Butane-doic acid may be synthesized in two steps. ये दो स्टेप है। स्टेप वन, ये स्टेप वन का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ और फिर ऐड करके स्टेप टू में चला गया है। ठीक है। टू फॉर्म वन टू डाई ब्रोमो इथेन, वन टू डाई ब्रोमो इथेन, ये वन टू डाई ब्रोमो इथेन। तो वन टू डाई ब्रोमो इथेन से हमने बनाना है ब्यूटेन-डोइक एसिड। तो इसमें विच रीजन कुड बी यूज फॉर दिस सिंथेसिस, कौन सा रीजन यूज होगा। स्टेप वन में देखते हैं, यहाँ पे दोनों हैलोजीन है, हैलोजीन इनको साइनाइड रिप्लेस करेगा। तो स्टेप वन में साइनाइड आयन ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल का अटैक करेगा, तो ये रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को। जब हम पीछे भी एमसीक्यू में करके आए हैं कि साइनाइड इस ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन दोनों को रिप्लेस कर देगा वो साइड, और इधर भी साइनाइड आ जाएगा और इधर भी साइनाइड आ जाएगा स्टेप नंबर वन में। तो यहाँ ब्रोमीन की जगह आप लिखते हैं CN, तो ब्रोमीन की जगह आप CN लिखेंगे तो ये स्टेप वन का हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। स्टेप टू पे चलते हैं अभी। स्टेप टू में ये दोनों साइनाइड जो साइनो ग्रुप हैं ये अंडरगो करेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस H2SO4, यानी कि एक्वस H2SO4 यहाँ पे हमारा यूज होगा, तो ये बना देगा ब्यूटेन डोइक एसिड, ब्यूटेन डोइक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमने पहले साइनाइड एक्वस अल्कोहलिक यूज किया और बाद में हमने एक्वस H2SO4 यूज किया, तो हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 9. Y and Z are two widely used selective weed killers. ये दोनों बहुत widely used weed killers हैं। Which region will distinguish between Y from Z? Y को Z से डिफरेंट करने के लिए कौन सा रीजन हम यूज करेंगे। तो वाई में देखें, वाई में कार्बोजाइलिक एसिड यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वाई के अंदर कार्बोजाइलिक एसिड है। ग्रुप जो रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिससे CO2 गैस हमारी रिलीज होगी, वॉल्व होगी बड़ी तेजी से। लेकिन कंपाउंड जेड में कार्बोजाइलिक एसिड मौजूद नहीं है, तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें दोनों में कौन सा रीजन फिर हमें होगा, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट वाई के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐड करेगा, लेकिन इसके साथ रिएक्टिंग करेगा, तो हम दोनों में फ़र्क बयान कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा के। MCQ नंबर 10. Tartaric acid is present in some wines. It may be synthesized in laboratory in two steps. ये देखिए, ये दो स्टेप भी दिए हुए हैं, स्टेप वन इंटरमीडिएट एंड स्टेप टू, फिर ये बन जाएगा टटारिक एसिड। विच रीजन कुड बी यूज फॉर दिस सिंथेसिस, इस सिंथेसिस के लिए कौन सा रीजन यूज होगा। तो सोल्यूशन देखें, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रेड करेगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमारा ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बन जाएगी। द साइनाइड ग्रुप एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
जो हमारा होगा टेटेरिक एसिड। यानी कि हमारे फर्स्ट स्टेप्स में हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड होना चाहिए और बाद में एसिड हाइड्रोलाइसिस होनी चाहिए स्टेप 2 में। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन साइनाइड आप यहाँ पे मौजूद है, ये देखें, जैसे यहाँ पे भी साइनाइड मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे मौजूद है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। और दूसरे में होगा एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस हमारे पास बी में यहाँ पे मौजूद है। इट्स मीन दैट बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन के अल्कोहल अल्कोहल जो होगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाएगी जो दोबारा एसिड हाइड्रोलाइसिस करके टेटेरिक एसिड बना देगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन साइनाइड स्टेप 1 से और स्टेप 2 में H2SO4 यानी कि एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारा टेटेरिक एसिड तैयार हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, असेसमेंट्स और एक्सरसाइज भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान अल्लाह हाफिज़।